हेलो दोस्तों, स्वागत है। और इस वीडियो में चार सवालों का जवाब हम देना चाहेंगे। जैसे आपको हो जाए रैंकिंग किस आधार पे आपको की गई है, आपको मार्क्स कितना आया है, आपका जीएनएम मिलेगा कि एएनएम मिलेगा, और टेक्निकल कोर्सेस में जैसे रेडियोलॉजी वगैरह हो गया या लैब टेक्नीशियन, सारा एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट वगैरह जो भी बच्चे के लिए जो भी कोर्सेस हैं उसका क्या प्राप्ति करने का क्या रीज़न हो सकता है, क्या मतलब कि क्या वे है उसका प्राप्त करने का, या अलॉटमेंट लेटर या काउंसलिंग कैसे, किसी भी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पूरी तरह से देखें। खास करके मैं ये बताने वाला हूँ कि मार्क्स कितना आया आपका, इसलिए रैंक कितना इतना आ गया, क्यों आया, इसके सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे। चलिए, तो रैंकिंग किस आधार पर हुई है आपकी, ये वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि रैंकिंग किस आधार पर आपकी हुई है और आपका मार्क्स कितना आया है, ये बात करेंगे। तो चलिए, रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो आपके पास एग्ज़ाम में देने के लिए 90 क्वेश्चन था। आपके पास एग्ज़ाम में बनाने के लिए कितना क्वेश्चन था? 90 क्वेश्चन थे। 90 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया था। 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे इसमें विकलांग के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा था, हाँ इस तरह से था। जो डिसेबिलिटी कोटा से आते हैं उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा था। तो 90 क्वेश्चन में आपने क्या, 90 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स थे और 90 क्वेश्चन पे आपको 450 मार्क्स थे, है ना। ये आपका एग्ज़ाम में देने के लिए था। आपने जब एग्ज़ाम देना शुरू किया, आपके पास एग्ज़ाम हॉल में आप जब गए तो आपने जब एग्ज़ाम देना शुरू किया और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं था, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, इस तरह से इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मार्क निगेटिव मार्किंग था। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहता था, इसलिए सब लोग हैं डर के अच्छे से हिसाब से और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने से कुछ डर बनी रहती है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। आपकी सबसे बड़ी ये सफलता थी कि आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। आपने अपने मन से जो भी सवाल आपके पास, अगर 70 सवाल अगर बने होंगे तो आपको 350 नंबर का सवाल बना होगा। अगर 60 सवाल बने होंगे तो 300 नंबर का सवाल बना होगा। ये 5 नंबर, हर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर दिया जाता था। अब चलिए, क्या हुआ कि आपके पास 70 क्वेश्चन बने और नो निगेटिव मार्किंग आपने देख करके क्या किया, आपने निगेटिव मार्किंग देख करके क्या किया कि 90 का 90 बना दिया, 90 बना दिया। और 90 में से अप्रोक्सीमेटली पूरा जो है अप्रॉक्स अगर हम लगाते हैं तो 90 में से आपका जो है ये 20 का डिफरेंस हुआ ना, तो 20 में से आपको 18 निगेटिव चला गया। तो आपके पास सिर्फ कितना आया? 2 का कितना होता है? 10 मार्क्स। और किसी ने 60 बनाया, किसी ने 60 बनाया, 300 नंबर उसका तो आ रहा है एग्जैक्टली पूरा 300 नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद उसके पास कितना बच गया? 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन और ये भी आपको 30 क्वेश्चन में आपका इसका जो है आपके पास 18 निगेटिव ये भी लिया है, 18 निगेटिव ये भी लिया है, लेकिन 60 का 60 ये सही हो गया इसका, और 10 इसमें जो है 18 निगेटिव लिया, 10 12 इसका मार्क्स सही, 12 मतलब 12 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं, 12 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। तो इसका रैंकिंग किस आधार पे हुआ है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने की कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपको रैंकिंग किस आधार पे की गई है, तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो रैंकिंग जो है आपके पास अगर रैंकिंग 16,000 दिया हुआ है, मान लिया जो 16,000 रैंकिंग दिया हुआ है और यूआर में 16,000 रैंक है, और मतलब कि वीसी कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी वाइज आपको जो है आपको रैंक दिया हुआ है 2500, और वही आपके बच्चे आपके ही कैटेगरी के बच्चे को यूआर रैंक दिया हुआ है 18,000 और बीसी रैंक दिया हुआ है आपको 2300। अब इसका रैंकिंग किस आधार पे किया हुआ, आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। इसका रैंकिंग किस आधार पे किया गया होगा, तो रैंकिंग जो है इसका आधार जो है जिसने ज़्यादा निगेटिव लिया, बस यही सोच लीजिए, जिसने ज़्यादा निगेटिव लिया उसका रैंकिंग थोड़ा ऊपर चला गया, रैंक क्या हो गया, थोड़ा ऊपर चला गया।
और जिसने कम निगेटिव लिया उसका रैंक थोड़ा नीचे चला गया। अब रही मार्क्स की बात, आपकी रही मार्क्स की बात, तो मार्क्स मैंने कल जा कर के बोर्ड में पता किया, तो मार्क्स इस बार अपलोड नहीं किया गया, मार्क्स अपलोड नहीं किया गया। मैंने इस पर सवाल भी उठाया कि मार्क्स क्यों नहीं अपलोड किया गया, तो ये यहाँ पे बोला गया कि अब सिर्फ जो है इसी आधार पे, मैंने बोला ना कि जो ज़्यादा निगेटिव लेगा उस तरह से निगेटिव मार्किंग जो होंगे और उससे रैंकिंग का डिसाइड किया जाएगा, मार्क्स शो नहीं करेगा। पहले क्या थे, बहुत सारे यूट्यूबर जो थे वो मतलब कि क्या करते थे, आपको मार्क्स देख करके बताते थे 200 मार्क्स हो गया तो जीएनएम मिल जाएगा, 190 मार्क्स होगा तो एएनएम मिल जाएगा, इस तरह से अप्रॉक्स बताते रहते थे सब कुछ। तो मार्क्स अपलोड नहीं किया, क्यों नहीं किया गया, आपका मार्क्स अपलोड क्यों नहीं किया गया? तो मार्क्स जो है बच्चे को एक ना शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक डिसाइड किया कि बच्चे को डिमोरलाइज करता है, पूरा बच्चे जो क्या करता है, डिमोरलाइज करता है। आपके पास टोटल कितना 4700 सीट हैं, 4700 सीट है लड़कियों के लिए, टोटल से कितना 4700, इसमें आ गए यूआर हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, बीसी रैंक वाले हो गए, ईबीसी वाले रैंक हो गए, एससी वाले हो गए, है ना, अदर स्टेट का भी कुछ सीट रहता है, डिसेबली कोटा का भी सीट रहता है, डीक्यू में होता है, एसएमयू कोटा का होता है, इस तरह से बहुत सारे कोटे होते हैं। तो आपका कितना रिजर्वेशन होता है, इतना रिजर्वेशन होता है, आपके पास कितना सीट है, 4700 सीट है टोटल। बिहार सरकार क्या करवाती है, 4700 सीटों पे ये एग्ज़ाम करवाती है। एग्ज़ाम कितना पड़ता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, इस तरह से 10 लाख, 20 लाख, इस तरह से एग्ज़ाम पढ़ते हैं, लेकिन सीटों की संख्या कितनी है, 4700। अब बात रही मार्क्स की, तो मार्क्स आपका अपलोड नहीं हुआ है, इसके लिए सॉरी। और कुछ अधिकारियों ने बोला कि यहाँ पे मार्क्स इसलिए अपलोड नहीं किया गया क्योंकि सीट का रिजर्वेशन जो है इस आधार पे किया गया है, रैंकिंग के आधार पे किया गया। सीट का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीट का जो रिजर्वेशन जो है रैंकिंग के आधार पे किया गया है, इसलिए मार्क्स शो नहीं किया गया। अब रहा जीएनएम और एएनएम की बात, जीएनएम और एएनएम की बात, तो जीएनएम में आपको अगर कोई भी कैटेगरी वाइज अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग लेना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी कैटेगरी वाइज आपको 500 से 1000 रैंकिंग का तक का होना चाहिए, 500 से 1000 रैंक तक आपको होना चाहिए जीएनएम सिर्फ के लिए। जीएनएम, अगर एएनएम में कोई कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं तो आपको एएनएम में, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज, फर्स्ट राउंड में अगर लेना है तो अगर यूआर रैंक के हिसाब से अगर लेना है, अनरिजर्व कोटा से आपको अलॉटमेंट लेटर अगर निकल जाता है, अनरिजर्व कोटा से कोई भी रिजर्वेशन नहीं, किसी भी ना किसी भी सीट पे चले जाना, अनरिजर्व कोटा से अगर आप आ गए तो आपको कोई मतलब कि रिजर्वेशन कोटा वाला जो होता है, अनरिजर्व कोटा अलग होता है और रिजर्वेशन कोटा अलग होता है। अनरिजर्व में लगभग 1538 सीटें हैं और रिजर्वेशन में आपको 4500 कुछ सीटें, तो उसको मिला करके बहुत सीटें हो जाती हैं और बिहार सरकार इसी जोड़ जड़ के यही करती है। एएनएम की अगर बात करें तो आपके पास अगर 1500 रैंकिंग है, 1500 से 2000 के बीच में रैंकिंग है तो एएनएम गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब रही सवाल एक चीज़ और की, जिसके 12th में मैथ था उसको सिर्फ एएनएम मिलेगा, और जिसका मैथ प्लस बायो था उसके लिए आपको जीएनएम और एएनएम दोनों मिलेगा, जीएनएम और एएनएम दोनों मिलेगा। जिसका 12th में बायो था, इसके एएनएम क्यों दिया जाएगा कि अगर आपका रैंक ज़्यादा हो जाएगा तो एएनएम दे दिया जाएगा, अगर रैंक कम होगा तो जीएनएम दे दिया जाएगा। तो इस आधार पे बेसिस पे आपको दिया जाएगा। मैथ और बायो दोनों होने का चांसेस बहुत फ़ायदा होता है, लोग नहीं लेते हैं कि बायो ले लिए तो फिर मैथ एक्स्ट्रा में नहीं लिए, अगर मैथ ले लिए तो बायो, लेकिन दोनों एक साथ लेने से आपकी एजुकेशन जो है थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इस मतलब कि खूब अच्छे से पढ़ना पड़ता है, इस मतलब कि आगे थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन पढ़ने में, लेकिन आगे जो है आपके लाइफ में थोड़ा सा आगे अच्छा करेंगे आप। मैथ और बायो दोनों लेकर के, सिर्फ मैथ ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री
और मैथ हो जाते हैं, और हिंदी इंग्लिश ये होता है सब 12th में। तो मैथ वाले और बायो वाले के लिए जीएनए में दोनों में। अब चल रही बात टेक्निकल कोर्सेज़ की। टेक्निकल कोर्सेज़ में सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए मैं बात करूँगा। टेक्निकल कोर्सेज़ में सिर्फ लड़कों के लिए मैं बात करूँगा। चलिए हम आगे बात करते हैं टेक्निकल कोर्सेज़ में। टेक्निकल कोर्सेज़ में क्या क्या आते हैं? टेक्निकल कोर्सेज़ में आते हैं आपको लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ड्रेसर का हो गया, और फिर थैल्मिक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें डी फार्मा, ये सब सारे चीज़ें हैं कि आपको लैब, ये सब पैरामेडिकल वाले के लड़कों के लिए, लड़कियां दोनों के लिए। अब लड़के जो है, आप किस आधार पे आप रैंकिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप काउंसलिंग करने वक्त जब चॉइस फिलिंग का समय आता है, तो चॉइस फिलिंग आप किस आधार पे करते हैं उसका वीडियो मैं बताऊंगा। और ये बच्चे को जो टेक्निकल कोर्सेज़ के सीट बहुत कम है, सीट बहुत कम है, इसलिए बच्चे को रैंकिंग ज़्यादा लाना पड़ेगा, अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। 1500 लगभग सीटें हैं, तो रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। टोटल कितना मैं लगभग बता रहा हूँ कि ये मैं लगभग क्यों बता रहा हूँ कि हर बार सरकार ये करती है, अपना एक सीट मैट्रिक्स निकालती है कि मैं इस कॉलेज में इतना एडमिशन लूँगा, मैं इस कॉलेज में इतना एडमिशन लूँगा, कैटेगरी वाइज इतना सीट इस कॉलेज में है, इतना सीट इस कॉलेज में है। तो ये डिपेंड करता है। तो मैं इसलिए मैं अप्रॉक्स बताता हूँ, इसलिए मैं कंफर्म नहीं करके बताता कि यहाँ कॉलेज में इतना सीट है, इस कॉलेज में इतना सीट है। हर बार चेंजेस हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ हर बार चेंजेस हो सकते हैं हर कॉलेज में। तो ज़्यादा आपका मार्क्स की अगर बात रहे तो मार्क्स एकदम अपलोड नहीं होगा, मैंने पता कर लिया हूँ। और आप उसका अगर प्रूफ चाहते हैं तो मैं ऑफिस गया था कल उसका, तो ऑफिस में पता किया था तो नहीं हो पाया, और कोई रिस्पांस नहीं मिला। बोला गया कि रैंकिंग के आधार पे जो भी मतलब कि कोटा से सिलेक्शन होते हैं उसी आधार पे होंगे। तो वीडियो को सारे बच्चे के पास पहुंचा दें ताकि उनके सारे सवालों का जवाब मिल सके, या एक बार व्हाट्सएप पे अपने या फेसबुक पे किसी न किसी तरह से स्टेटस लगा दें कि ताकि सभी बच्चों को पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। और नीचे दिए हुए स्क्रीन पे और आपका नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।